ये 12.8 टॉपिक नंबर है फोरियर सीरीज के चैप्टर में। यहाँ पर इसके पहले आपने फोरियर सीरीज का फार्मूला हमने बताया, यूलर्स फार्मूला आपको बताया गया, उनका डेरिवेशन बताया गया, यूजफुल इंटीग्रल आपने पढ़ा और एक दो प्रॉब्लम लेकर के फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो भी बताया गया। अब इसी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में आप आज ये सीखने वाले हैं कि अभी जो पिछले सवाल में आपने सीखा था वहाँ पर इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स पावर 2/4 व्हेन एक्स इज लेस दैन 2 पाई एंड ग्रेटर दैन 0 मीन्स रेंज जो है ये यहाँ पर पीरियड 2 पाई में फंक्शन की एक यूनिक वैल्यू दी गई है। ये तो जनरल फोरियर फंक्शन कहलाता है और ये पीरियाडिक होता है। पीरियाडिक इसमें सभी होते हैं, क्योंकि पीरियाडिक नहीं है तो उनका फोरियर एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इफ़ एफ एक्स इज गिवन इन 2 और मोर रेंज, मतलब जैसे यह 0 से 2 पाई है, अगर एक रेंज जो है -पाई टू पाई भी हो तब भी पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई। पीरियड तो 2 पाई यहाँ भी है वहाँ भी है, तो अगर ये -पाई टू पाई के रेंज को, ये जो पीरियड रेंज है, इसको एक से अधिक सब रेंजेज में डिवाइड कर दिया जाता है, तब आप a0 यहाँ पर जैसे इस फार्मूले में था a0 आप 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एंड एफ एक्स डी एक्स फार्मूले से निकालते थे, और फिर an इज इक्वल टू 1/पाई इंटू इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स फार्मूला है, और bn इज इक्वल टू 1/पाई एंड 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स फार्मूले से निकालते हैं अगर फंक्शन इज गिवन इन वन टर्म, माने एक यूनिक फंक्शन है। बट यहाँ पर अगर फंक्शन एक सब रेंज में दिया गया हो, जैसे देखिए अगर माइनस फंक्शन की वैल्यू -k वेयर k इज एनी रियल नंबर कांस्टेंट एंड x इज लेस दैन 0 एंड ग्रेटर दैन -पाई है, तो यहाँ पर इस रेंज के लिए इसको आप ग्राफिकली ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये पाई है और यहाँ -पाई है, तो हमारा जो फंक्शन है कुछ इस तरह का होगा। तो -पाई टू पाई एक पीरियड है, ये 0 है, तो इसमें फंक्शन -पाई से 0 तक की वैल्यू ये -x होगी। अब यहाँ पर जो ये तो हमने साइनोसाइडल दिखा दिया, इस कर्व पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम की कर्व इस तरह होगी ऐसे, ये है -k, -पाई से 0 तक फंक्शन की वैल्यू -k है, और उसके बाद k होगी और x इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन पाई, और उसके बाद का कर्व जरा देखिए कैसे होगा। यहाँ पर फिलहाल हम आपको कर्व तो नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसी दशा आ गई तो इसलिए आप इसे सीख लीजिए, बुक में ऐसा बताया नहीं गया है कि जैसे ही फंक्शन x की वैल्यू मतलब पीछे से -पाई से 0 तक की तरफ ग्रो करेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हर समय -पाई से 0 तक फंक्शन की वैल्यू -k होगी, जो इस OX एक्सिस से डाउन लेंथ माइनस कंसीडर की जाती है। तो ऑलवेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -k, हर जगह -k के बराबर है। लेकिन जैसे k से 0 से जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू k होगी, तो यह आगे ऐसे हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट k है, तो इसकी लेंथ सब k होगी, तो 0 से पाई तक यह आपका कर्व है ऐसे ऐसे, -पाई टू 0 इज -k एंड 0 से k, 0 से पाई इज इक्वल टू k है। तो इसमें इस तरह 3 रेंज में भी मिलता है, उसका भी रूल यही है। तो ये हमने आपको यहाँ पर मैं सिखाने चल रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेकर इसके प्रोसेस को हम आपको बताएंगे, तो इसमें आप तुरंत सीख जाएंगे और ध्यान से इसको देखना है। ये सवाल एक आइडियल प्रॉब्लम मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ, जिससे बहुत सी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 रेंज दी गई, इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ ओनली 1 है, यहाँ पर 2 बार है, -पाई टू 0 और 0 से पाई, तो रेंज तो -पाई से पाई हुई, तभी तो एक पीरियड पूरा होगा 2 पाई का।
और यहाँ पर अकेले एक ही में दोनों रेंज पूरी कंप्लीट हो रही है। तो ये आपको समझना है। यहाँ पर सीधे फंक्शन एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं -1/π 0 से 2π, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे, और आपको ये भी बताया जा चुका है कि व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, देन एट फर्स्ट यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ a0 एंड an एंड bn फ्रॉम फोरियर फ्रॉम आयलर फार्मूला। ये तीनों आयलर के फार्मूले कहे जाते हैं। तो इसमें a0 कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है। a0 इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एंड fx dx। तो fx तो यहाँ पर एक नहीं दो है, तो इसके लिए यहाँ पर दोनों की रेंज अलग अलग इंटीग्रल करेंगे। यहाँ पर लेंगे लिमिट -π से 0 एंड देन इन द प्लेस ऑफ फंक्शन fx यू हैव टू राइट -k ओनली, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू dx एंड प्लस 1/π एंड इंटीग्रल, इसकी रेंज है 0 से π, 0 to π एंड k dx। ऐसे अब आप नेक्स्ट लाइन में इस माइनस को आप चाहें तो बाहर लिख सकते हैं, लिखना ही होगा। तो अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप इसी को ध्यान से समझिए। तो इस माइनस को हम बाहर करेंगे, k इज कांस्टेंट, तो इसको भी बाहर -k को कर सकते हैं, तो लिखेंगे -k/π इंटीग्रल 0 नहीं π to 0 एंड dx। और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक आप कल्पना करेंगे, एक होता है एंड प्लस k/π एंड इंटीग्रल 0 से π एंड dx इंटू 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1x होता है, यू शुड नो इट। शुड क्या आप जानते ही हैं, -k/π, और इसको 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट इज यहाँ -π है, -π to 0 एंड प्लस k/π एंड यहाँ भी इंटीग्रेशन x होगा और लिमिट इसकी होगी 0 से π। अब इसकी वैल्यू आप लिखेंगे तो -k/π एंड पुटिंग इनका ब्रैकेट x के स्थान पर 0 एंड -π। एक बार आप x या -π लिखेंगे, ऐसे होगा ये, और यहाँ पर प्लस k/π और यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर पाई पुट करना है एंड -0 एंड दिस इज इक्वल टू -k/π, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इंटू 0 + π मीन्स π, और फिर प्लस k/π और यहाँ पर इंटू π, जी π -0 इक्वल टू π होगा, तो π लिख दीजिए। तो अब देखिए दोनों सेम है, ये कट करके 0 हो रहा है, इसका मतलब हमारा इसमें a0 की वैल्यू 0 आ रही है। इसको हम यहीं बगल में लिख दे रहे हैं, अभी बाद में इसका यूज होगा। तो नाउ फॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आई हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ a0 एज 0। अब आपको आगे an की वैल्यू निकालनी है। तो an की वैल्यू देखिए, हमने 2 or more रेंज, एक बार फिर समझ लीजिए कि फंक्शन डिफाइंड इन 2 or more रेंज। तो हमारा ये फंक्शन f(x) 2 रेंज में डिवाइडेड है, तो दो रेंज में डिवाइडेड है, तो a0 निकालते समय इन दोनों रेंज का अलग अलग उनके गिवन लिमिट के, जैसे लिमिट -π to 0 है, तो फंक्शन के स्थान पर इसको लिखकर इंटीग्रेट करेंगे, जो कि ये है और ये है, और ये तो पूरा हमने एक बार -π to π लिखा है, f(x) जनरल है। तो जब पर्टिकुलर करेंगे तो -π to 0 के लिए हमने k लिखा, -k dx, और 0 से π लिमिट लेने पर 1/π, फार्मूले का फॉर्मेट सेम रहेगा, 1/π इंटीग्रल fx dx। तो यहाँ पर fx एक बार इसको लिखेंगे, फिर अगला fx लिखेंगे। जब हमने fx के स्थान पर -k लिखा तो लिमिट -π to 0 लिख दिए, और प्लस जब लिमिट हमने 0 से π लिखा तो 1/π फार्मूले में है, और फंक्शन fx की जगह k dx k लिख देंगे हम। तो यही इसको आपको रिमेंबर करना है। अगर तीसरी रेंज और होती तो उसको भी हम ऐसे बना देते। तो आगे 2 एक सवाल हैं, इसी आधार पर उसको आप पढ़िएगा, और इस तरह आप a0 जो अगर रेंज में डिवाइडेड है तो a0 निकालने के लिए जितनी रेंज होगी उनके लिमिट अलग अलग उस फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करके जोड़ देते हैं, यही रूल है अगर वो रेंज में डिवाइडेड है। और ये सवाल जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये 200
2010 में यूपीटीयू में 2010 में पूछा गया है सवाल। तो अब अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। आइए ए एन को निकालते हैं। फिलहाल ए एन की वैल्यू भी बुक में 0 दे रहा है, और लेकिन 0 होता कैसे है वो आइए हम आपको फिर से निकाल के बताते हैं। तो आइए ए एन इज इक्वल टू 1/पाई एन इंटीग्रल। तो अब जब एक बार हम सिंबॉलिक लिख रहे हैं तो -पाई से पाई पूरा पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में 0, फिर 0 से पाई, तो -पाई टू पाई लिख करके हम इसको लिख रहे हैं ओनली f(x). और जब ए एन निकालते हैं तो लिखते हैं cos nx dx, ऐसे, ये सब आप जानते ही हैं। उसके बाद इसे इस -पाई के बीच में एक जगह 0 भी है, तभी तो 2 रेंज में बढ़ रहा है। तो इसको ऐसे बांटते हैं -पाई टू 0। तो -पाई टू 0 के लिए फंक्शन f(x) की वैल्यू -k इंटू cos nx और dx एंड प्लस अगेन 1/पाई। अब इसी रेंज के लिए माने एक बार इस रेंज के लिए पूरा फार्मूला अप्लाई करते हैं, एक बार इसके लिए दोनों जोड़ते हैं, जैसे अब हमने A0 में किया था, वही ट्रीटमेंट है। और इंटीग्रल अब इस रेंज में 0 से पाई है, तो f(x) की जगह आप यहाँ पर लिखेंगे k एंड cos nx dx लिखेंगे। अब इनको दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें बहुत कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेशन मेंटेन करके करते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ी सी गलती हो गई तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी और सारा रिजल्ट गलत हो जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है ये सब चीज़ें। तो आइए नेक्स्ट लाइन में चाहेंगे तो अगली लाइन लिखेंगे, तो इस -k को कांस्टेंट बीइंग बाहर कर सकते हैं ऐसे, -k को यहाँ लिखेंगे तो -k/पाई बन जाएगा एंड इंटीग्रल -पाई टू 0 ये, और ये बच गया यहाँ पर cos nx dx एंड प्लस यहाँ भी के आउटसाइड में लिखेंगे k/पाई एंड इंटीग्रल 0 से पाई एंड cos nx dx ये है। अब डिटेल में ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको फिर सुनने को मिलेगा नहीं, क्योंकि हम क्लास में तो है नहीं कि आप बार बार हमारे पास आएंगे और बार बार एक एक चीज़ पूछ लेंगे। इसलिए जहाँ तक मेरे नॉलेज में या मेरे मेमोरी में तुरंत जो बातें आपको पिंच कर सकती हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी या मतलब समझने में दिक्कत करेंगी, उन सब चीज़ों को मैं डिटेल कर रहा हूँ। इसीलिए तो आप चाहें तो इसको बाहर ना निकालें, सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं इसको -k/पाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं cos nx, cos का इंटीग्रल साइन होता है, तो यहाँ होगा sin nx डिवाइडेड बाई n। तो अगर cos x है तो केवल साइन होता है, तो x का कोफिशिएंट है तो उसका डिवीजन होता है, ये इसकी रूलिंग है जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं। एंड -पाई टू 0 एंड प्लस k/पाई एंड अब यहाँ पर इंटीग्रेट करके लिख देंगे, फिर वही cos का साइन होगा sin nx/n एंड लिमिट शुड बी 0 to पाई, ये होगी। तो आइए हम इस फार्मूले को यहाँ से मिटा करके आपको यहाँ लिख कर दिखाते हैं। तो आइए इसको इधर आगे लेकर चलते हैं, ये अभी अभी हुआ है। तो यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। तो नाउ ए एन इज इक्वल टू, अब इसे क्या है यहाँ कि साइन nx में x इक्वल टू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार -पाई पुट करेंगे, तो देखिए क्या वैल्यू आती है -k/पाई इन ब्रैकेट साइन n 0, साइन n इंटू 0 है और बटे n। एक बार अब -पाई पुट करेंगे तो साइन n -पाई, ये देखिए डिवाइडेड बाई n, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और फिर प्लस k/पाई इन ब्रैकेट साइन n पाई, क्योंकि यहाँ पर x की हायर लिमिट पहले लिखते हैं जो कि पाई है, और माइनस डिवाइडेड बाई n एंड साइन n इंटू 0 डिवाइडेड बाई अगेन n, ये पूरा हो गया।
और ऐसे आप जानते हैं कि साइन एन जीरो मीन्स साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है। साइन एन इंटू माइनस पाई है तो साइन माइनस एन पाई होगा। ये पाई इधर लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं साइन माइनस एन पाई, तो साइन माइनस एन पाई इक्वल टू माइनस साइन एन पाई होता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो लेकिन साइन एन पाई हो तो भी और माइनस एन पाई हो, दोनों दशाओं में साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, साइन 3 पाई 4 पाई सब 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, सब 0 होंगे। तो नाउ यू शुड राइट k अपॉन पाई इन ब्रैकेट 0 माइनस 0 एंड प्लस k अपॉन पाई एंड 0 माइनस 0। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू माइनस k अपॉन पाई इंटू 0 एंड प्लस k अपॉन पाई इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। an की वैल्यू भी 0 हो गई इस क्वेश्चन में, an इज अगेन 0। तो हमें फोरियर सीरीज में के एक्सपेंशन में जो 3 टर्म हैं, a0 इज इक्वल टू 0 एंड an इज आल्सो 0। अब आपको निकालना है bn। आइए bn निकाल करके हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। और bn का जनरल फार्मूला हमने पहले से लिख रखा है कि bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर 2 रेंज है तो इसलिए उसको 2 रेंज के आधार पर लिखेंगे। तो देन bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड वहाँ पर 0 से 2 पाई जैसे है तो यहाँ माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई एंड एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स कैन बी रिटेन इन 2 फॉर्म, क्योंकि रेंज हमारी जो ये माइनस पाई टू पाई है 2 रेंज में दी गई है और 2 फंक्शन है। जितनी रेंज होगी उतने फंक्शन होते हैं, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके a0 an bn सब में ऐसे सेम ट्रीटमेंट विल बी डन बाय यू इन द फर्दर क्वेश्चन, सब में ऐसे करना है। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड माइनस पाई टू 0 एंड एफ एक्स के स्थान पर जब आप माइनस पाई टू 0 लिख रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू इसको लिखेंगे, याद रखना है, और इंटू साइन एन एक्स डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन पाई एंड रेंज 0 टू पाई एंड एफ एक्स की जगह अब के लिखना है, के साइन एन एक्स डी एक्स, सेम ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसी जगह पर मैं चूँकि वीडियो बन रहा है इसलिए मैं उसमें कटपिट नहीं करूँगा, इसको आगे आप लिख लेंगे माइनस के अपॉन पाई एंड इंटीग्रल 0 से माइनस पाई टू 0 एंड बच गया वहाँ पर क्या, ओनली साइन एन एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स एंड प्लस के अपॉन पाई एंड इंटीग्रल 0 टू पाई एंड साइन एन एक्स डी एक्स, ये बच गया आपका। और इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो अब की बार 0 नहीं आना है, और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कास, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कास एन एक्स अपान एन इसका, और लिमिट होगी माइनस पाई टू 0 एंड प्लस के अपान पाई एंड इंटीग्रल 0 टू पाई, फिर इसका वही सेम अब आप इंटीग्रल करके लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कास एन एक्स अपान एन एंड लिमिट विल बी 0 टू पाई। अब ऐसे इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब आप चाहें तो इसमें जो माइनस है इस माइनस को आप नेक्स्ट लाइन में बाहर लिख सकते हैं तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा ऐसे, तो प्लस के अपान पाई और ब्रैकेट में कास एन एक्स अपान एन एंड लिमिट विल बी माइनस पाई टू 0 एंड प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आउट हो जाएगा, इस दोनों माइनस की वजह से प्लस हो गए, एक माइनस एक प्लस की वजह से माइनस है, के अपान पाई इन ब्रैकेट कास
एन एक्स अपान एन एंड 0 से पाई, ऐसे बन गया। आइए इसकी फाइनल वैल्यू निकालने चलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, अब एक बार देखिए यहाँ पर कास एन माइनस पाई, ये हो गया के अपान पाई इन ब्रैकेट कास एन माइनस पाई, एक बार हमने माइनस पाई लिखा, फिर माइनस कास एन इंटू 0 लिखेंगे और बट्टे में यहाँ पर एन है, यहाँ भी एन लिख देंगे ऐसे, और फिर प्लस माइनस के अपान पाई इन ब्रैकेट, एक बार यहाँ पर पाई लिखेंगे, ये हो जाएगा कास एन पाई बाई एन एंड माइनस कास एन 0 कास एन इंटू 0 डिवाइडेड बाई एन। ये वैल्यू सब पुट हो गई, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लेस कम है, तो आगे चलते हैं, इधर लिखेंगे। अब उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पहले जानेंगे। देखिए कास एन माइनस पाई है तो इसको लिख सकते हैं माइनस एन पाई, तो कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, तो वो वही रहेगा। तो के अपान पाई इन ब्रैकेट ये हो जाएगा कास एन पाई बाई एन और माइनस कास एन 0 मीन्स कास एन इंटू 0 मीन्स 0 कास 0 वैल्यू 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाई एन और फिर माइनस के अपान पाई, यहाँ देखिए कास एन पाई की वैल्यू जो है वही कास एन पाई ही रहेगा क्योंकि एक लाइन और मैं लिखूँगा, और इसकी वैल्यू ये फिर 1 हो जाएगा 1 अपान एन अगेन। अब आपको हमें लिखने हैं कि हम नहीं जानते हैं कि एन इवन है कि आड है। अगर एन आड होगा तो यह 1 3 5 पाई होगा, तब कास इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और इवन है तो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए ऐसी जगहों पर सदैव आपको ध्यान रखना है कि इस फोरियर एक्सपेंशन में कास एन पाई की वैल्यू -1 पावर एन अपान 1 ये लिखना है, नीचे एन है इसके लिए वजह से, और 1 अपान एन और माइनस के अपान पाई इन ब्रैकेट -1 पावर एन अपान एन एंड -1 अपान एन, और फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो देखिए ध्यान से, के अपान पाई इसमें भी है उसमें भी है, तो के अपान पाई फिर पूरा कॉमन करते हैं, तो ये लिख देंगे -1 पावर एन अपान एन एंड -1 बाई एन, और यहाँ पर इसका माइनस का मल्टीप्लाई के बाई पाई तो बाहर हो गया, -1 पावर एन अपान एन एंड +1 बाई एन, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा -1 पावर दिस और एक इसमें ये जो लास्ट टर्म था ये माइनस है, -1 अपान एन है, और यहाँ पर नो, ये जो हमने माइनस लिखा है, माइनस अपनी जगह ठीक है, तो माइनस से ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कोई साइन इसमें गड़बड़ हो गया है, तो मैं उसको, लेकिन एक जगह इसमें ये हो गया है कि माइनस साइन कहीं मिस हुई है, और ये ऐड करने पर जैसे -1 पावर एन अपान एन और यहाँ पर है -1 पावर एन अपान एन, तो एक माइनस जो इसमें बाहर था उसमें मैंने छोड़ा हुआ है, तो 1 मिनट ज़रा आप बगल करिए, के अपान पाई, और ये देखिए -1 पावर एन बाई एन -1 पावर एन बाई एन, ये दोनों जुड़ेंगे, और ये प्लस था ये दोनों जुड़ेंगे, तो इनको हम जोड़ करके लिखेंगे 2 अपान एन -2 इंटू -1 पावर एन बाई एन। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी बी एन। और इस वैल्यू में खासियत ये है कि जब एन की वैल्यू इवन होगी तो यह 0 हो जाता है। आइए वो कैसे 0 हो जाता है हम आपको सोर्स प्रूफ करके दिखाते हैं। 0 और नॉन जीरो बनाने के लिए जिम्मेदार यही ब्रैकेट टर्म है। इसमें देखिए 2 अपान एन है, इसको कॉमन करके लिखेंगे, 2 बाहर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2k अपान एन पाई ब्रैकेट में होगा 1 -1 पावर n ओनली व्हेन n इज इक्वल टू 2 4 6। जब
n की वैल्यू यहाँ 2 होगी तो यह -1 पावर 2 मीन्स प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब 4 होगा फिर यह +1 हो जाएगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा। 6 होगा तो यह प्लस होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब bn = 0 व्हेन n इज इवन, अगर इवन है तो ये बार बार 0 होता है। और फिर इफ n इज ऑड मीन्स 1 3 5 7, अगर ये वैल्यू आती है तो आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 होगा तो 1 - 1 पावर 1, तो -1 की पावर 1 है -1, तो -1 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तब इसकी वैल्यू 2 होगी। और अगर मान लीजिए यह 3 हो जाए तो -1 इंटू -1 इंटू -1 फिर भी -1 होगा, तो माइनस प्लस फिर भी 2 आएगा। तो इस प्रकार जब ये ऑड होगा तब इसकी वैल्यू 2 हो जाती है इस ब्रैकेट की। तो एक बार हमने लिखा इवन होने पर यह 0 है और n इज ऑड, तब bn की वैल्यू हो जाती है 2k और बाई n पाई इंटू 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आपको लिखना है 4k अपॉन n पाई फॉर इवन, n इज इवन, नो इवन नहीं ऑड, इवन में 0 होता है, n इज ऑड। तो ये हो गया आपका। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अब करेंगे हम, जो फार्मूले में इन सब की वैल्यू रखेंगे। हमने देखा है कि ये 0 इज 0, n इज 0 एंड bn इज दैट ओनली फॉर ए ऑड, इवन में ये भी 0 है। तो आइए हम फोरियर सीरीज लिखते हैं। देन फोरियर सीरीज expansion is given by fx equal to a0/2 and summation n equal to 1 to infinity and an cos nx and plus summation n equal to 1 to infinity and bn and sin nx। तो हमने देखा है कि a0 इज 0 एंड an इज 0, तो ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे। एंड देन यू शुड राइट दैट fx इज ओनली समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एंड bn की वैल्यू लिखेंगे 4k अपॉन n पाई, 4k अपॉन n पाई एंड साइन n पाई, साइन n x, यानी x लिखेंगे। और इसमें देखिए 4k अपॉन पाई कांस्टेंट है, इसको परमानेंट बाहर कर दीजिए। और ए समेशन 1 टू इन्फिनिटी में लिखना है साइन n x अपॉन ओनली n। तो इसका विस्तार करके देखिए, आपको मिलने वाला है 4k अपॉन पाई इन ब्रैकेट पुटिंग n इक्वल टू 1 3 5 7, तो 1 पुट करेंगे तो साइन x अपॉन 1 एंड प्लस साइन 3x अपॉन 3 एंड प्लस साइन 5x अपॉन 5 एंड प्लस साइन 7x अपॉन 7 एंड सो ऑन। इस प्रकार यह फोरियर सीरीज बन गई, जो कि है f(x) इक्वल टू दैट। यही प्रूफ करना था, ये सवाल का आंसर है। लेकिन इस सवाल को भी हमने पूरा नहीं लिखा है, इसमें और भी कहा गया था कि फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन एंड प्रूव दैट 1 4 इज इक्वल टू, मैं देख लेता हूँ क्या प्रूफ करने के लिए इसने कहा है। π/4 इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस 1/9 सो ऑन। इसको प्रूफ करना है। तो अब जब प्रूफ करने की बात आई तो इसके डरना नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी प्रूफ करना हो इस पूरे फोरियर सीरीज के पूरे यूनिट में। तो आपको ध्यान से जो फोरियर सीरीज है इसको ध्यान से केवल अवलोकन करना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4k अपॉन पाई है, इसको छोड़िए, साइन x अपॉन 1, 3x अपॉन 3, 5x अपॉन 5, तो 1/1, 1/3, 1/5, 1/7 है। तो x की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करने से यह 1 हो जाएगा, ये ऊपर के सब 1 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रूफ करना है सब ऊपर 1 है। तो वह एंगल है π/2।
तो और साइन है तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हर समय 0 नहीं होती, +1 -1 होती है। अगर कहीं कहीं किसी सीरीज में इस तरह प्रूव करने के लिए अगर कास्ट टर्म है तो वहाँ पर सदैव पाई या 0 सेलेक्ट करते हैं अदरवाइज सवालों में, लेकिन साइन का है तो उसमें पाई बाई 2 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि पुट x = पाई बाई 2 इन इक्वेशन, इसको मान लीजिए, इसको 1 मानते हैं तो इसको 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में हम x = पाई बाई पुट करेंगे। यहाँ पर पुट करते समय आप मेरे साथ ध्यान से सुन अगर रहे होंगे तो इसको, इस क्वेश्चन को बुक ओपन करके, जो कि पुरानी बुक लाइब्रेरी से आपने सेमेस्टर 2 की लिया हुआ है, उसमें फोरियर सीरीज की यूनिट व्यापक रूप से है, तो कहीं और नहीं जाना है। तो उसको ओपन करके आप खोलेंगे तो यह 2 or more सीरीज का पहला एग्जाम्पल है, ये सॉल्व है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो अब देखिए, यह राइट हैंड साइड में तो x के स्थान पर तो आप पुट कर देंगे पाई बाई 2, लेकिन राइट हैंड साइड में जो f(x) है यहाँ क्या करेंगे, ये आपको बुद्धिमानी से सोचना होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, हम पुट करने चल रहे हैं x = पाई बाई 2 वो भी प्लस, और ये मेरी 2 रेंज है, एक माइनस, अगर x की वैल्यू जब 0 से कम है, माने निगेटिव साइड में थी, जैसे ये हमने बताया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव पाई, तो जब 0 से -पाई to 0 x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, आप सब जान ही रहे हैं। तो अगर x की वैल्यू -पाई to 0 है तब तो फंक्शन की वैल्यू -k है, लेकिन जब यहाँ पर ये हम पुट करने वाले हैं x = पाई बाई 2 जो कि प्लस है, तब इसका मतलब इस रेंज में x की वैल्यू है। तो इस रेंज में x की वैल्यू जब 0 से लेकर पाई होगी तो फंक्शन की वैल्यू k होगी। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में f(x) की जगह k पुट करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड में है 4k/पाई, एंड इन ब्रैकेट आपको लिखना है साइन पाई बाई 2/1 एंड प्लस साइन 3 पाई 2/3 एंड प्लस साइन sin 5 पाई बाई 2/5 एंड प्लस साइन 7 पाई बाई 2/7, ऐसे एंड सो ऑन। इस तरह आप चाहें तो 9 का भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम सेलेक्ट करके, तो राइट लेफ्ट के जो फंक्शन की जो वैल्यू, जिस रेंज में x की वैल्यू लिखनी है, जैसे x = 0 लिखना होता है इसमें तो सब 0 हो जाता, लेकिन तब हम फंक्शन f(x) या -k यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो दिस वे, तो आप इसको देखिए, हमारी लाइन ये थी, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, मेरी ज़रूरत है, और सवाल भी समाप्त होने जा रहा है, काफ़ी लंबा समय लिया है और हमने देर लगाया भी बताने में। तो आप देख रहे हैं कि ये पाई k और k एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, और इस पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ऊपर चला जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और बचेगा यह ब्रैकेट टर्म। तो साइन पाई बाई 2 = 1/1, एंड साइन, यहाँ देखिए, साइन 3 पाई बाई 2 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 2/3, एंड इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2/5, और इसको लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 3 दूनी 6, 1 7/7, ऐसे। और आइए हम आपको ये वैल्यू आपको सिखाते हैं, ये, और ये x है, ये y है, ये 0 है। जब एंगल की वैल्यू 90 होगी ये, तब साइन पाई बाई 2 1 होगा, और जब यहाँ आएगा नीचे तो -1 होता है। -1 का पाई प्लस पाई बाई 2, जैसे पाई प्लस पाई बाई 2 तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1, अब ये निगेटिव होगा तो -1/3 लिख देंगे। 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 1 पाई 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस 1/5 लिख देंगे। फिर यहाँ आइए, 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस पाई बाई 2 निगेटिव होगा, तो -1/7 एंड प्लस सो ऑन। हेंस प्रूफ। ये सवाल का अंत है।
इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन इस तरह करने हैं और बंद कर दी वीडियो।